सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे के आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जो अभिरा है वो तो घर आ चुकी है, लेकिन यहीं पर गीतांजलि एक बार फिर से जहर बोने का काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गीतांजलि विद्या से ये कहती हुई नजर आती है कि अभिरा घर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, वो अपनी बेटी के पास रहेगी, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अरमान है वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता है और इस तरह से वो अभिरा के भी करीब जाएगा। तो ऐसे में मेरा क्या होगा, यानी कि गीतांजलि कहती हुई नजर आती है कि वो तो अब पोद्दार हाउस की बहू है और उसे अपना पूरा हक चाहिए और अभिरा यहाँ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच में ये बातें दादी सा सुन लेती हैं और दादी सा कहती हुई नजर आती है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो होटल रूम में रह सकता है और मैं उसके लिए होटल भी बुक कर दूंगी, लेकिन मेरी बेटी यहीं पर रहेगी क्योंकि सबसे पहले वो उसका घर है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अरमान सब कुछ छोड़ के चला गया था तो विद्या और दादी सा को संभालने वाली सिर्फ और सिर्फ अभिरा थी। अभिरा हर दिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करती हुई नजर आई थी। यहाँ पर अब जो दादी सा हैं वो अभिरा को करती है बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन विद्या यहाँ पर पलटती हुई नजर आएगी। विद्या को यही लगता है कि गीतांजलि का हक मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है और अब यहाँ पर विद्या जो है वो गीतांजलि की तरफ होती हुई नजर आएगी और अरमान से कहती हुई नजर आती है कि अभिरा का साथ देना ठीक है, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर भी ध्यान देना चाहिए और अभिरा अब उसकी कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर जो अरमान है वो इस बात पर नाराज़ भी होता हुआ नजर आता है। एक तरफ जहाँ अभिरा काफ़ी ज़्यादा कष्ट में, वो अपनी बच्ची से भी बात नहीं कर रही है, उसका रो रो कर बुरा हाल है, वो काफ़ी ज़्यादा सहम गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि इस तरह का जहर बोने का काम कर रही। वो चाहती कि अरमान हर वक्त उसके पास रहे और वहीं आपको देखने को मिलेगा कि अब बाहर घूमने जाने के लिए जो गीतांजलि है वो टिकट्स करती हुई नजर आएगी और वो कहती हुई नजर आती है कि शादी के बाद कपल्स का घूमना बेहद ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि अरमान इन सारी चीज़ों के लिए राजी होता है या नहीं, लेकिन विद्या से जिस तरह से गीतांजलि बात कर रही है और सबके सामने खुद को घर की बहू बताती हुई नजर आती है, बहरहाल वो तो घर की बहू है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में अभिरा का क्या दोष, वो अभिरा को क्यों लेकर आ रही है, अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरमान क्या कुछ कदम उठाता है, किस तरह से वो गीतांजलि और अभिरा दोनों को संभालता है, क्योंकि इस वक्त पर अभिरा के लिए अरमान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और वो अपनी बेटी और अरमान से ही अब सही हो सकती है, सुधर सकती है, लेकिन यहाँ पर तो गीतांजलि को ये सारी चीज़ें लग रही हैं बुरी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरमान क्या कदम उठाएगा, क्या वो अभिरा को छोड़ेगा या गीतांजलि को अपनाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।